हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 एट द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC MTS का वैकेंसी आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि जीके जीएस में 25 में 25 लाना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। तो आज का पहला सेट है, यह क्या है? तो आज का जो है यह पहला सेट है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, क्या है कि आज का पहला प्रश्न है कि दीन ए इलाही की स्थापना किस शासक ने किया था? दीन ए इलाही की स्थापना किस शासक ने किया था? तो दीन ए इलाही की स्थापना जो है अकबर ने किया है। किसने किया है? तो अकबर ने किया है। कब किया है? तो 1582 ईस्वी में किया है। कब किया है? तो 1582 ईस्वी में किया है। और इसमें धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म, कौन सा धर्म? हिंदू और इस्लाम धर्म शामिल थे। क्या था? हिंदू और इस्लाम धर्म शामिल था। और इसे स्वीकार करने वाला मात्र एक हिंदू था। मात्र एक हिंदू था। कौन था? तो वो था बीरबल। कौन था? बीरबल। इसे स्वीकार करने वाला मात्र एक हिंदू बीरबल था। दीन ए इलाही का अर्थ है ईश्वर का धर्म। क्या है? ईश्वर का धर्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। दीन ए इलाही की स्थापना जो है अकबर ने किया है 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो ये अकबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो ये अकबर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 3 नंबर कि 16 क्या है कि 16 एक कुल नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया? 16 एक कुल नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया? तो ये अकबर ने किया है। किसने किया है? अकबर ने किया है। 1581 ईस्वी में किया है। कब किया है? तो 1581 ईस्वी में अकबर ने किया है। 16 एक कुल नीति का पालन अकबर ने 1581 ईस्वी में किया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा स्थित है। तो अकबर का मकबरा जो है यह सिकंदरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है। और ये सिकंदरा जो है आगरा से 4 किलोमीटर दूरी पर है। कितना दूरी पर है? तो आगरा से 4 किलोमीटर दूरी स्थित है सिकंदरा। वहीं पर जो है अकबर का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम जो है क्या था? तो शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम नाम था। शाहजहां का वास्तविक नाम था तो खुर्रम था। और इसका और पूछेगा इसकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था मुमताज। क्या नाम था? मुमताज। और ये क्या कहते हैं? शाहजहां और मुमताज दोनों की मुलाकात एक बाजार में हुई थी। कहाँ हुई थी? एक बाजार में हुई थी। और इसकी किला की बात करें कि शाहजहां का किला कहाँ स्थित है, तो शाहजहां की किला जो है यह आगरा में स्थित है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि जहांगीर के शासन काल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जहांगीर के शासन काल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के शासन काल में आने वाला प्रथम अंग्रेज था वो विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस। क्या हो जाएगा? विलियम हॉकिंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किया। मनसबदारी प्रथा को भारत में जो है प्रचलित किया। तो मनसबदारी प्रथा को भारत में जो है अकबर ने प्रचलित किया है। किसने प्रचलित किया है? तो अकबर ने किया है। कब किया है? तो ये 1575 ईस्वी में किया है। कब किया है? तो 1575 ईस्वी में किया है। मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित जो है अकबर ने 1575 ईस्वी में किया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था। तो भूमि निर्माण करने वाला था वो अकबर था। कौन था? अकबर था।
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकबर। कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था वो अकबर था। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि मुगल भूमि व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है। मुगल भूमि व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है। किस पुस्तक में मिलता है। तो ये मिलता है आईने अकबरी में मिलता है। किस में मिलता है। आईने अकबरी में मिलता है। मुगल भूमि व्यवस्था का विस्तृत वर्णन यह जो है आईने अकबरी में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आईने अकबरी में। अगला प्रश्न है कि आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो आसियान का सचिवालय जो है यह जकार्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है। तो जकार्ता में स्थित है। और इंडोनेशिया की राजधानी भी जकार्ता है। अगला प्रश्न है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है कौन सी है। कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है। काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है कि साफ्ट क्या है। कि साफ्टा साफ्टा का संबंध किससे है। साफ्टा का संबंध जो है किससे है। तो साफ्टा का संबंध जो है यह साक्र से है। किससे है। साक्र से है। तो साफ्टा का संबंध जो है किससे है। तो यह साक्र से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी साक्र है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में गणतंत्रात्मक शासन वाले देश हैं। राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में गणतंत्रात्मक शासन वाला देश कितना है। तो ये टोटल देश जो है 33 है। कितना है। 33 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी 33 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाफ्टा के गठन में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान रहा है। नाफ्टा के गठन में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान रहा है। तो ये राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का रहा है। किसका रहा है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का रहा है। नाफ्टा के गठन में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान रहा। तो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का। अगला प्रश्न है कि नाटो में कितने सदस्य राष्ट्र हैं। नाटो में कितने सदस्य राष्ट्र हैं। तो नाटो में जो है कुल 29 सदस्य राष्ट्र हैं। कितना 29। अगला प्रश्न है कि ओपेक क्या है। ओपेक की स्थापना कब हुई। ओपेक की स्थापना कब हुई। तो ओपेक की स्थापना जो है 1960 में हुआ है। कब हुआ है। 1960 में हुआ है। ओपेक की स्थापना जो है कब हुई। तो 1960 में। अगला प्रश्न है कि विश्व स्तर पर तेल को सशस्त्र शस्त्र के रूप में उभारने वाला संगठन है। विश्व स्तर पर तेल को सशक्त शस्त्र के रूप में उभारने वाला संगठन है। तो वो ओपेक है। क्या है। ओपेक क्या हो जाएगा। ओपेक हो जाएगा। विश्व स्तर पर तेल को सशक्त शस्त्र के रूप में उभारने वाला संगठन जो है वह ओपेक है। अगला प्रश्न है कि सीली पॉइंट संबंधित है। सीली पॉइंट जो है किससे संबंधित है। तो सीली पॉइंट जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित है। सीली पॉइंट किससे संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मेरी कॉम संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मेरी कॉम जो है किससे संबंधित है। मेरी कॉम किससे संबंधित है। तो मेरी कॉम जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है। मुक्केबाजी से संबंधित है मेरी कॉम। मेरी कॉम किससे संबंधित है। मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है कि सडन डेथ संबंधित है। सडन डेथ संबंधित है।
तो सडन डेथ जो है यह किससे संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। सडन डेथ जो है किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उसेन बोल्ट संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्राटा से। क्या हो जाएगा? फ्राटा से। उसेन बोल्ट किससे संबंधित हैं? तो यह फ्राटा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, सानिया मिर्जा संबंधित है। सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? सानिया मिर्जा जो है यह किससे संबंधित है? तो सानिया मिर्जा है जो है टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी है। अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम मतलब महिला खिलाड़ी वो मेरी डिसूजा है। कौन है? मेरी डिसूजा है। कौन है? मेरी डिसूजा। अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो मेरी डिसूजा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मेरी डिसूजा। अगला प्रश्न है कि जेनसन बटन संबंधित है। जेनसन बटन संबंधित है, यानी कि जेनसन बटन जो है किससे संबंधित है? जेनसन बटन किससे संबंधित है? तो जेनसन बटन जो है यह फार्मूला 1 से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो फार्मूला 1 से संबंधित है। जेनसन बटन जो है किससे संबंधित है? तो फार्मूला 1 से संबंधित है। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या क्या है? सार्क के सदस्य देशों की संख्या क्या है? 7, 8, 5 या 10? इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। कहाँ पर देना है? तो कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।